गणेश त्रिपाठी जी, गणेश साहनी जी हमारे मंडल के अध्यक्ष जी, सुनील कुमार प्रधान जी, उमेश यादव जी प्रधान प्रतिनिधि, अजय त्रिपाठी जी मंडल महामंत्री जी, जितेंद्र सिंह जी पूर्व प्रधान, राजेश चौबे जी, गौतम सिंह जी, हमारे अंजनी मिश्रा जी, अनूप मिश्र जी, सुरेंद्र सिंह जी, अतुल पांडे जी और तमाम हमारे साथ आए सहयोगी बंधुओं, माताएं, बहनों, मित्रों, आज इस संकल्प यात्रा का उद्देश्य क्या है? भारत को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए विकसित भारत का जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने लिया, उस संकल्प को साकार रूप देने के लिए जन जागरण अभियान चलाकर जो योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा हमारे द्वारा गांव में दी गई, चाहे वो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हो, चाहे वो गैस सिलेंडर, हर गरीब के घर गैस सिलेंडर की बात हो, चाहे वो हर घर नल की बात हो, और चाहे वो गरीब किसान को प्रधानमंत्री आवास योजना का माध्यम से, चाहे किसान सम्मान निधि के माध्यम से हो, चाहे विधवा वृद्धा विकलांग पेंशन की बात हो, ये तमाम योजनाएं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं गांव सभाओं में कितना स्तर पर पहुंची है, इन सब पर भी विचार करने के लिए आज हम सभाएं। और मेरा तो ये मानना है कि कैंपियरगंज में सर्वाधिक मकान आए हैं उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभाओं के टॉपिक। खाली चौमुखा में 1400 मकान स्वीकृत हो गए। चौमुखा में 5 गांव सभाएं हैं, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना वहां लागू है। उसी प्रकार से पिपलीगंज में, उसी प्रकार से बसंतपुर में, तमाम गांव जो आवास विहीन लोग हैं, उन आवास विहीन लोगों को आवास दिलाने का भी काम इस यात्रा के माध्यम से, ये जानकारी हम सबको मिल रही है। और हम लोग इसीलिए आपके बीच में आए हैं कि आपकी समस्या क्या है गांव में, आपकी कठिनाई क्या है, और इसीलिए ब्लॉक स्तरीय, जनपद स्तरीय और राज्य सरकार और केंद्र सरकार स्तरीय, ये सभी स्तर पर हम लोग इस संकल्प यात्रा की सहभागिता को सुनिश्चित करने आपके बीच में आए। और हमारे जो लाभार्थी हैं योजनाओं से, उनसे चर्चा करने का भी ये बहुत ही अच्छा अवसर है। आपकी समस्याओं पर विचार होगा, आपकी चीजों पर विचार होगा। अभी मैंने सड़क देखी जिधर से मैं आया हूँ, मेरे वीडियो हैं और हमारे प्रमुख भी हैं, इस सड़क को चयनित करा करके जल्द ही इसकी स्वीकृति करा के इसे भी बनाने का काम करेंगे। बच्चों को आने जाने में और जिस टोले के लोग हैं इनको भी आने जाने में कठिनाई होती है कि नहीं? इसको भी बनाने का कार्य हम लोगों को करना चाहिए। इसी तरह से लाला टोले पर विद्युतीकरण कराया गया था। अभी कुछ जगह अगर विद्युतीकरण की समस्या है वो भी आप बताएंगे, मैं पूछूंगा आपसे। आपके गांव में हूं तो आपके गांव की बात करूंगा, यहाँ प्रदेश और केंद्र की बात करने का बहुत मतलब नहीं। ये गांव सभा की चर्चा मैं आपसे करने आया हूं। मैं और जगह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। मैं चाहूंगा एक एक करके योजनावार हम चर्चा के लिए बैठे, सभी प्रबुद्धजन यहाँ बैठे हैं, जानकार लोग बैठे हैं। जो जिस स्तर पर हो कार्रवाई हम चाहेंगे बड़े पैमाने पर हो जाए। और बहुत जल्द मैं अभी एक्सीडेंट बिजली विभाग को बुलाया हूँ। बिजली बिल बहुत ज्यादा गलत बन करके गांव में आ रहा है, जनता इससे परेशान है कि नहीं है? एक हमने
पहले सुनिए तब बोली, पहले बात सुनिए ध्यान से। एक कैंपियरगंज में जेपी इंटर कॉलेज में शमशेर सिंह, गणेश त्रिपाठी, शंकर जी, अश्वनी जी, इनके नेतृत्व में और हमारे कोलवाल जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, एक बड़ा कैंप कैंपियरगंज में लगवा दे रहा हूँ। विद्युत सुधार कैंप 15 दिन का ओटीएस बढ़वा दिया मैंने, मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया। वन टाइम जो स्कीम आई थी सुधार करने की, जो सरचार्ज माफ करने का, वो 15 दिन का समय आपके लिए बढ़ गया है। अब आप इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद मैंने एक्सीएन को बुलाया, मैं उनको समय दे रहा हूँ, आप लोग एक कैंप कैंपियरगंज में लगवा दें। मैं माइक से बुलवा होना गाऊंगा, वही कैंप लगेगा, वही निस्तारण होगा और जेकर गलत बिल बनल हो तेकर सुधार करने का कार्रवाई वही हो जाएगी। दूसरा कैंप मैंने कहा पीपीगंज में लगे, दिनेश सिंह जी हैं और तमाम हमारे टाउन एरिया चेयरमैन है, तमाम लोग हैं, वहां लग जाएगा, वहां की जनता की समस्या दूर। और तीसरा कैंप मैंने कहा जंगल कोरिया में एक कैंप 3 लग जाए। इन 3 कैंपों से जो गरीब आदमी जो रोज दफ्तर में दौड़ता है, परेशान हो जाता है, उसकी दौड़ भाग खत्म हो जाएगी। मैं इतना ही जान सकता हूँ, इतना ही मैं निवेदन करने हूँ कि इस पर भी मैंने आज विचार करके रास्ता निकाल दिया। देखिए, बिजली विभाग में बहुत सी चीजों की कमियां हैं जो एक दिन में खत्म नहीं होता। मीटर रीडिंग गलत आ रही है, जेकर यहाँ तारा नहीं बते उनका बिजली बिल आ जाता, नहीं ये नहीं जुड़ल बा, कहीं कहीं हो शिकायत आई। अब जे कनेक्शन नहीं ले लेबा तेकर कनेक्शन का बिल काहे आवता भाई, गलत बात है का, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने अप्लाई नहीं किया जबरदस्ती क्यों आपको वो लगा करके बिल आपसे ले रहे हैं, एप्लीकेंट होना चाहिए। उसी प्रकार से जो पुराने बिल, गांव का विद्युतीकरण कई जगह अभी ट्रांसफार्मर नहीं लगा है, तार भर गया, लाइन चली गई तो बिल आ जा रहा है। कई गांव में ये भी शिकायत आई कि गांव में अगर तार दौड़ गए तो बिल घरे आ जाता, कहीं कहीं यो होता, उसको भी सुधार करा, सुधार हो रहा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को निर्देश दिया कि गरीब के मुद्दे पर, किसान के मुद्दे पर, आम नागरिक के मुद्दे पर आप लोग संघर्ष करके काम कराइए। आपको इतना हमने अधिकार दिया है कि आप गरीबों की बातों को सुन करके त्वरित निस्तारण करने का कार्य आप अपने विधानसभाओं में करें, और ये अधिकार मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया। गरीब की बात, जायज बात को सुन करके कार्य कराए, और वही कार्य हम लोग करने के लिए आज आपके बीच में आए हैं। मैं चाहूंगा बारी बारी से योजनावार हम लोग अभी बैठ जाते हैं, और मैं त्रिपाठी जी को माइक देता हूँ, ये एक एक विषय उठावें और उन पर फिर हम लोग चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।